आज की सुबह कितनी प्यारी है। स्कूल कैंपिंग ट्रिप की दूसरी रात को सेंसे ने कहा था कि वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। अबीकुरा-कुन, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। उन्होंने वो बात मुझे एक स्टूडेंट के तौर पर कही थी, पर अब मुझे यकीन है कि वो मुझे अच्छा लड़का समझती है। हाँ, अबीकुरा-कुन, तुम? सेंसे, ये इन कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही हैं। गुड मॉर्निंग। आप बाहर क्या कर रही हैं? हाँ, जा रही हूँ, पर मैं कोई जरूरी चीज लेने बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ। हमारी छुई मुई सेंसे को ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हैं? आके चान, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से कपड़े बदल लो। हम हियो चान के साथ डेट पर जा रहे हैं। अच्छा, तो ये दीदी के साथ जा रही हैं। रुकिए, क्या मैं भी साथ आ रहा हूँ? क्यों, तुम नहीं आना चाहते हो क्या? आना तो है। हाँ, क्या अबीकुरा-कुन भी आ रहा है? लगता है ये नहीं चाहती कि मैं आऊँ। क्या इतने दिनों में ये मुझसे नफरत करने लगी हैं? क्या तुम नहीं चाहती कि ये आए, हियो चान? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। दरअसल हम वो वाली चीजें खरीदने जा रहे हैं, इसलिए एक स्टूडेंट को साथ ले जाना सही नहीं होगा। हाँ, हियो चान, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हाँ। देखो, तुम एक टीचर हो ना, तो तुम्हें अपने स्टूडेंट्स की प्राइवेट लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। अपनी इस बड़ी बहन की सलाह मान लो। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलो डेट पर चलते हैं, अबीकुरा-कुन। दीदी ने इन्हें फिर से पट्टी पढ़ा दी। मेरा भाई कितना हैंडसम लग रहा है। डेट पर जाते वक्त हमेशा अच्छे कपड़े ही पहनने चाहिए। सेंसे को भी ऐसे ही मक्खन लगाकर तैयार किया होगा। हम पहुंच गए। हम अभी दूसरे शहर में आ गए हैं, तो यहाँ तुम्हारा कोई स्टूडेंट नहीं होगा, इसलिए फिक्र मत करो। तुम बस शॉपिंग पर ध्यान देना, ठीक है? आकेमी-सान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने ये सब सेंसे के लिए किया। बहुत बढ़िया दीदी। एक टीचर होने के नाते शॉपिंग करते वक्त इन्हें एक स्टूडेंट की नजर में आने का डर जरूर होगा। ये सच में अजीब बर्ताव कर रही हैं और मुझसे काफी दूर दूर खड़ी हैं। लगा था स्कूल कैंपिंग ट्रिप के बाद हम करीब आ गए थे। क्या मुझे गलतफहमी हुई थी? चलो शॉपिंग शुरू करते हैं। स्विम सूट्स, याद है ना हमने बीच पर जाने का वादा किया था? चलो इन्हें ट्राई करके देखो। मैं तुम्हारी पहनने में मदद करती हूँ। चलो। शायद मुझे सच में यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई दीदी? रुको, यो चान, तुम्हारे अंडरवेयर को क्या हो गया? आप जो सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे जरा देखने आज दो। इनकी छुट्टी है, इन्होंने जरूर लॉन्जरी पहनी होगी। पर क्यों? आखिर इसमें ये होल क्यों है? मुझे जरा समझाओगी तुम? ये तैयार है। आप मुझे ये क्यों दिखा रही हैं? बताओ, अच्छी लग रही है ना? क्या ये करना सही रहेगा? क्या एक टीचर का अपने स्टूडेंट के सामने इस तरह स्विमसूट पहनकर खड़े रहना सही है? तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे यकीन है कि अकेहितो भी तुम्हारा स्टूडेंट बनके खुश है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? इन्हें बेवकूफ मत बनाइए। अब बारी है अगले स्विमसूट की। कितना प्यारा पैटर्न है। इसमें तुम बच्चे जैसी लग रही हो, बहुत प्यारी। सेंसे को इस तरह के स्विमसूट मत पहनाइए। आकेमी-सान, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। बात तो सही है, तुम्हारे लिए थोड़े मैच्योर कपड़े देखने चाहिए। बताओ, ये कैसा है? प्यारी सी बच्ची पर मैच्योर कपड़े देखकर मैं तो पूरी पागल हो रही हूँ। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? ये वाला कितना प्यारा है। पर लगता नहीं कि ये मुझे मेरे साइज में मिलेगा। मुकुबायाशी, आखिर ये यहाँ क्या कर रही है? प्रॉब्लम हो गई दीदी, मेरी एक क्लासमेट यहाँ पर है। हाँ? अच्छा, हाँ। उसे मैं संभाल लूंगी। ट्रायल रूम खाली नहीं है। क्या हम दोनों इससे पहले कभी मिले हैं? पता नहीं, पर तुम बहुत सुंदर हो और प्यारी भी। सॉरी सेंसे। नहीं, गलती मेरी भी है। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में आखिर मेरी दीदी यहाँ क्या कर रही थी? माफ कीजिए, दीदी की वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा। कोई बात नहीं।
सेंसे, मुझे कुछ कहना था। आज आपने मुझसे काफी दूरी बना कर रखी है। क्या आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं सेंसे? अगर मैंने कुछ गलत किया है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। क्या मुझे इन्हें छुपाना नहीं चाहिए? इन्होंने गलत समझ लिया। क्या तुम इन्हें देखना चाहते हो? पर मुझे शर्म आ रही है। आप प्लीज इन्हें छुपा कर ही रखिए सेंसे। ऐसा लग रहा है गर्मी और बढ़ गई है। लो, हम आ गए। और फिर उसके बाद इसके आगे लड़कों को आने की इजाजत नहीं है। यहीं पर रुको। पर आपने स्विम सूट पहनते हुए तो देखने दिया था। हम किसी तरह मुकुबाशी से बचकर शॉपिंग करके वापस घर आ गए, लेकिन तब भी सेंसे मुझसे दूरी बनाकर रख रही थी और इस तरह हमारी ये खास डेट खत्म हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि ये घर जाए। मैं अभी डिनर बनाने वाली हूँ। हियो चांद, हमारे साथ खाकर ही जाना। हाँ? आप इतनी तकलीफ मत उठाइए, हम अभी तो शॉपिंग करके आए हैं। तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे पता है तुमने कल भी ठीक से खाना नहीं खाया होगा। वो मैं पूरा टाइम स्कूल कैंपिंग ट्रिप की रिपोर्ट बना रही थी, इसलिए मैंने ब्रेड की सिर्फ एक स्लाइस खाई थी। बिना जैम के? देखा? तो मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम्हारी फाइनल एग्जाम्स आने वाली है ना? हियो चांद की मदद से एग्जाम की तैयारी करो। है? पर मैं छुट्टी के दिन सेंसी से काम नहीं करवाना चाहता हूँ दीदी। तो तुम्हें पढ़ाई करनी है? वाह, चलो मैं सिखाती हूँ। ये कितनी खुश लग रही हैं। ये बस मुझे घूर रही हैं। इनसे पूछने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि मैं खुद सब सॉल्व कर सकता हूँ। इंग्लिश में ही मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सेंसे, हाँ? मुझे नहीं लगता कि मैंने ये सही से किया है। क्या? दो मैं इसे देखती हूँ। अच्छा, ये वाला? तुमने बिल्कुल सही किया। तुम्हें गोल्ड स्टार मिलेगा। मुझे गोल्ड स्टार मिला। पर तुमने ये ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत किया है। अरे नहीं, मुझे लगा था कि मैंने सब सही किया है। तुम्हें इतने लंबे पैराग्राफ पढ़ने में परेशानी होती है ना अबिकुरा कुन? क्यों ना हम एक एक सेंटेंस को एनालाइज करें। ठीक है। वाह, तुमने सब सही से किया है। मुझे पूरा यकीन है तुम एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेंसे वाकई में बहुत अच्छे से पढ़ाती है और अपने स्टूडेंट्स का अच्छे से ध्यान भी रखती है। अगर सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं, तो ये जरूर वैसी टीचर बन सकती है जैसी बनने का इन्होंने सपना देखा था। तो ठीक है, अब हमने एग्जाम की तैयारी कर ली है। अब मुझे तुम्हें इनाम देना चाहिए। क्या? चलो आ जाओ अबिकुरा कुन। क्या? ये मेरे बेड पर बैठी हैं और मुझे पास बुला रही हैं। अबिकुरा कुन। ये क्या? आखिर ये हो क्या रहा है? सेंसे, आप ये क्या कर रही हैं? अरे, आकेमी-सान ने कहा था कि तुम्हें खुश करने के लिए अपनी गोद में सुलाकर लोरी सुनानी होगी। आखिर ये क्या बकवास है? मुझे अजीब तो लगा था, पर मैंने उनकी बातों पर शक नहीं किया। चलो, शुक्र है। तो ये लो, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? ये एक प्रीमियम मैकेनिकल पेंसिल है। इसे पकड़ना काफी आसान है और इसकी लीड भी अपने आप निकलती है। मैं आज शॉपिंग इसी के लिए गई थी। तुमसे छुपाने के लिए माफ करना। मैं तुम्हें ये देने का इंतजार कर रही थी। मेरा भूत बंगला बनाने के लिए, मेरे नोट्स ढूंढने के लिए, हमेशा मदद करने के लिए शुक्रिया। तुमने स्कूल ट्रिप में बहुत मेहनत की थी। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। सेंसर! पता ही नहीं चलता कि लड़के कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। दीदी? पर कोई बात नहीं, मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्चे की तरह ही रहोगे। तुम दोनों जारी रखो। क्या कहा? इस तरह मुझे सेंसे से एक गिफ्ट मिल गया। स्कूल कैंपिंग ट्रिप के बाद अब बारी थी हमारे फाइनल एग्जाम्स की। खड़ो सड़ो। अरे नहीं। गुड मॉर्निंग हिवामुरा सेंसे, आप कैसी हैं? सेंसे को पहली बार किसी ने सामने से गुड मॉर्निंग कहा। क्या भूत बंगला बनाने का फायदा सच में हुआ है?
गुड मॉर्निंग। ये डरावनी जरूर है लेकिन अच्छी सेंसेई है। स्कूल कैंपिंग ट्रिप के बाद से चीजें धीरे धीरे बदलने लगी है। भूत बंगले में बहुत मजा आया क्लास प्रेसिडेंट। अब सभी लोग मुझसे अच्छी तरह से बात करने लगे हैं, पर एक चीज अब तक नहीं बदली। मुकुबायाशी-सान, युकिशिता-सान, एक्स्ट्रा क्लास शुरू करते हैं। ये बहुत बुरी बात है। मुझे माफ करना, मैंने वही सवाल दिए थे जो हमने क्लास में पढ़े थे। मैंने क्वेश्चन पेपर आसान रखा था और फिर भी तुम दोनों के दोनों इस एग्जाम में फेल हो गई। और युकिशिता-सान, तुम्हें अपने पेपर पे ड्राइंग नहीं बनानी चाहिए। इतनी बोर हो गई थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने फाइनल एग्जाम में फेल हो गई और स्कूल ट्रिप के दौरान भी मैं किसी के कुछ काम नहीं आ पाई। मैं किसी काम की नहीं हूँ। मुकुबायाशी, ऐसा नहीं है, भूत बंगले के डेकोरेशन में तुमने हमारी काफी मदद की थी। वो काम तो कोई भी कर सकता था। ऐसा नहीं है। आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो अबिकुरा? यहाँ सबसे होशियार मैं हूँ, इसीलिए सेंसे ने तुम्हें पढ़ाने के लिए बुलाया है। मुझे नहीं पता था होशियार लोग लड़कियों के बाथरूम में नहाते हैं। माफ करना, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। स्कूल कैंपिंग ट्रिप के लिए मैं सच में तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ मुकुबायाशी-सान। पता है तुम मेरे लिए एक कमाल की रोल मॉडल हो, सच में। तो चलो साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, मैं इस बार टेस्ट में पूरे मार्क्स लाऊंगी। अरे वाह, इसमें तो बहुत जल्दी जोश आ गया और उतनी ही जल्दी इसका जोश चला भी गया। क्या ये सच में इतना मुश्किल है? मुझसे ये बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये टेस्ट में बुरी तरह से फेल हो जाएंगी। ओ, अगर हम इसे किसी ऐसी चीज से जोड़े जो तुम्हें आसानी से याद आ जाए तो? अरे हाँ, मैंने ये क्यों पहना है? रुको युकी, ऐसा करना गलत है। इन्हें बिना कपड़ों में देखने की आदत हो चुकी है। अगर मैं शब्दों को एक औरत के शरीर पर लिखने लगूं, तो हो सकता है उनकी वजह से मुझे सब कुछ याद हो जाएगा। ये पागल क्या बके जा रही है? जल्दी लिखना शुरू करो अबिकुरा। मैं क्यों करूं? मुझे लगता है अगर तुम ये करोगे तो मेरी प्यास अच्छे से बुझेगी। अच्छी गंदे लोग, ये करना सच में बहुत ही अजीब है। सही कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काम और आसान बना देती हूँ। प्लीज लिखना शुरू करो अबिकुरा-कुन। अगर इससे युकिशिता-सान को जवाब आसानी से याद हो सकता है तो मैं अपनी इज्जत बेचने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं, इस नालायक को तो बस आपके साथ अश्लील हरकतें करनी है। लेकिन मुकुबायाशी भी इन्हें ऐसे कपड़ों में देखने में एक्साइटेड लग रही है। शायद ये तरीका काम कर जाएगा। शायद मुझे याद हो रहा है। हैं? तो फिर तुम मुझे ये लिखकर बताओ। नामुमकिन। मुझे पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है। ऐसी हरकत करने के बाद मैं सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। मुझे इंग्लिश के कोई भी शब्द याद नहीं रहते। लेकिन अगर ये हरिन हमारी मदद करने के लिए इतना कुछ कर सकती है तो मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाना चाहती हूँ। हमें भी ये करना ही होगा। युकी! चलो अबिकुरा, मुझ पर लिखना शुरू करो। अरे लेकिन मैं ही क्यों लिखूं? अगर ये कोई लड़का करेगा तभी मैं इसे शर्म के मारे आसानी से याद रख पाऊंगी ना। उम्मीद करता हूँ ये दोनों इस टेस्ट में पास हो जाए। गुदगुदी हो रही है। मैंने तुम्हें वहाँ लिखने की इजाजत नहीं दी थी। है? मेरी मौत पक्की है। मुझे सब याद हो गया। तुम दोनों ने कमाल कर दिया। चलो अब ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। ये तरीका सच में काम का निकला। इन दोनों को ही इंग्लिश वोकैब की टेस्ट में फुल मार्क्स मिल गए। कमेटी मीटिंग की वजह से देर हो गई। हाँ, क्या वहां कुछ पड़ा है?
ये तो सेंसे का हेयर क्लिप है। वो इतनी कमजोर है कि किडनैप हो सकती है। सेंसे! सेंसे! ये फिर से अकेले में अपनी स्पेशल ट्रेनिंग कर रही हैं। जरा रुको, इन्होंने अपने स्कूल के वक्त का स्विम सूट पहना है। ये क्या सेंसे? लगता है आपको पुरानी चीजें ज्यादा पसंद है। हाय सेंसे! संभाल कर! मुझे माफ करना। आज तुमने एक बार फिर मुझे बचा लिया। माफ करना, मुझे आपको ऐसे अचानक आवाज नहीं देनी चाहिए थी। ये मुझे जमीन पर पड़ा मिला। ये तो मेरी हेयर पिन है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर से ट्रेनिंग कर रही हैं? हाँ, मुझे स्विमिंग उतने अच्छे से नहीं आती, इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए मैंने पूल रेंट किया है। मेरा मतलब, अगर कोई बच्चा मेरे सामने गलती से पूल में डूबने लगे तो एक टीचर होने के नाते मैं उसकी मदद करूंगी। तो ये सभी हमारे लिए कर रही हैं। लेकिन आपने तो नया स्विम सूट खरीदा था ना? अच्छा, वो मैंने वो स्विम सूट आकेमी सान के साथ बीच पर जाने के लिए बचा कर रखा है। और मेरी हाई स्कूल की स्विम सूट आज भी मुझे काफी अच्छी तरह से फिट आती है, इसलिए मैं यही पहनती हूँ। इससे फिट नहीं, टाइट कहते हैं सेंसे। नहीं, शायद सेंसे को अपनी पुरानी चीजें संभाल कर रखना पसंद है, या शायद मेरी सोच ही गंदी है, क्योंकि मुझे लगा कि एक औरत को अपने हाई स्कूल का स्विम सूट नहीं पहनना चाहिए, है ना? अरे हाँ, मुझे एक स्ट्रेचिंग मूव में तुम्हारी मदद चाहिए थी। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं? अपने घुटनों से मेरे दोनों हाथों को बांध दो ताकि मैं हिल ना पाऊँ। हैं? और फिर यहाँ दबाना ताकि मेरे मसल्स ढीले हो सके। वैसे कहाँ दबाना था? यहीं पर, बिल्कुल मेरे कंधे के नीचे, मेरे आर्मपिट के पास। अगर यहाँ स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। इन्हें तो कुछ ज्यादा ही जानकारी है। तो मैं आपके हाथों को ऐसे घुटनों से पकड़ूं, है ना? और फिर यहाँ दबाऊं। नहीं, ये सही नहीं है। पोजीशन की बात छोड़ो, ये तरीका ही गलत लग रहा है। अब पहले से बेहतर लग रहा है। ये वार्म अप एक्सरसाइज के बाद बहुत थक गई है, हमेशा की तरह। लेकिन इन्होंने इतने प्रोफेशनल तरीके से वार्म अप्स किए हैं, तो शायद ये स्विमिंग भी अच्छी तरह से कर लेंगे। वैसे स्विमिंग सीखना अच्छी बात है। आजकल तो हर किसी को स्विमिंग आती है। सेंसे! मुझे माफ करना। बात यह है कि मुझे पानी के अंदर अपना सिर डुबाने से डर लगता है और मेरा शरीर पानी में फ्लोट भी नहीं होता। इन्हें ये भी नहीं आता? आप ऐसी हालत में अकेले प्रैक्टिस कैसे कर सकती है सेंसे? आपके साथ किसी का होना जरूरी है। सही कहा। मैंने हाल ही में स्विमिंग सीखी है। मैं आपको इसके बेसिक्स तो सिखा ही सकता हूँ। लेकिन तुम्हें घर जाने में देर हो जाएगी। सेंसे, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अभी पूरा कूल। सबसे पहले हम फ्लोटिंग प्रैक्टिस करेंगे। पूल के किनारे को पकड़िए और फिर रिलैक्स होकर अपने शरीर को फ्लोट करने दीजिए। ठीक है। क्या बात है सेंसे? मैं सोच रही थी, अगर मेरा हाथ फिसल गया तो मैं फिर से डूब जाऊंगी ना? हाँ, इनके साथ तो ये हो सकता है। इसीलिए क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्विमिंग सिखा सकते हो? ठीक है। ये तो फ्लोट भी नहीं कर पा रही। जैसे ही अपने पैर उठाती है, इनका सिर डूब जाता है। इनके रिफ्लेक्सेस सच में बहुत कमजोर हैं। सुनिए सेंसे, हम थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं। नहीं, मुझ में अब पानी के अंदर खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची।
ये इतनी थक गई थी कि अपने आप रिलैक्स होकर फ्लोट करने लगी। अरे नहीं, मैं अपनी नजरें हटा क्यों नहीं पा रहा हूँ? इनके स्विम सूट ने अपना दम तोड़ दिया। मुझे जो चाहिए था मिल गया।